Hello guys, welcome to my new vlog. This is Sanjana from the beautiful city of Brussels. तो आज है सैटरडे और मैं सुबह कॉफ़ी पी के रेडी हो गई बिकॉज मुझे शॉपिंग पे जाना था. यू नो द एसेंशियल्स विच इज़ इम्पॉर्टेंट. तो मैं जा रही थी पोर्टे द नमूर विच इज़ लाइक 15-20 मिनट्स बाय वॉक मेरे घर से. मेरे लास्ट टू लास्ट व्लॉग में आपको मैं लेके गई थी रोजियर विच इज़ द सेंट्रल शॉपिंग प्लेस और ये है पोर्टे द नमूर विच इज़ द ओल्ड शॉपिंग प्लेस बट यू नो द लग्जरियस वन बिकॉज यहाँ पे शॉप्स लाइक टिफनी एंड को, यू नो, लुई विटॉन, ईव सेंट लॉरेंट, एयरमेज, सारे शॉप्स हैं, मतलब जितने ब्रांड्स, बैलेंसियागा, सो यू गेट ऑल द ब्रांड्स आउट हियर. ऑनेस्टली ये मेरे घर के इतने पास लोकेटेड है कि मैं मोस्ट ऑफ द सैटरडेज इसी रास्ते पे मिलती हूँ जस्ट टू, यू नो, अप्रिशिएट द व्यू. आई मीन व्हेन यू सी सच शॉप्स एक अलग ही फीलिंग आती है. एंड देन यू हैव द फेमस फेरिस व्हील विच इज़ ऑल्सो लोकेटेड हियर ओनली. और यहाँ से अगर आप सीधा जाओगे तो आपका पार्क दे ब्रसल्स आ जाएगा विच इज़ लाइक, यू नो, जहाँ पे मैं वैलेंटाइंस डे व्लॉग में आप लोग को लेके गई थी. आई मीन देयर इज़ अ ब्यूटिफुल पार्क इन अनदर वन जहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं एंड यू टेक योर डॉग्स एंड देन देयर आर रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़ेज इनसाइड द पार्क. सो दिस इज़ द फेरिस व्हील, यू नो. ये आई थिंक पूरे साल ही ओपन रहता है एंड यू कैन गो एंड गेट अ टिकट एंड गेट ऑन इट और आपको ब्रसल्स का एक बहुत अच्छा व्यू मिलता है. रोजियर के साइड में एक्चुअली आप लोगों को बहुत सारे टूरिस्ट भी दिख जाएंगे, दोज हू लाइक टू शॉप दैट साइड. एंड इनफैक्ट संडेज को भी वहाँ पे शॉप्स ओपन रहते हैं. बट दिस इज़ लाइक द लोकल स्पॉट, सो यहाँ पे लाइक संडेज को मोस्टली सब कुछ बंद ही रहता है. तो मैं यहाँ पे फ्राइडेज़ और सैटरडेज़ को आना पसंद करती हूँ बिकॉज ऑल द शॉप्स आर ओपन. बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है, कैफ़ेज़ है और बहुत कुछ आप एक्सप्लोर कर सकते हो. यू कैन गो चेक इट आउट क्या अच्छा है. बहुत ऑफर्स भी रहते हैं शॉप्स में, यू नो, तो आप जाके अपने पसंद का अपने हिसाब से चेक करके ले भी सकते हो. एंड बहुत लेट तक खुला भी रहता है, तो इसीलिए मैं सैटरडेज़ को आती हूँ यहाँ पे. तो वो था द एप्पल शॉप, यू नो, द इनफेमस वन यहाँ पे, जो मैं बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि मैं 2 बार जा चुकी हूँ. और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ जूम करके क्योंकि रास्ते के उस साइड में सारे लग्जरियस ब्रांड्स हैं और यहाँ पे मैं एक यू नो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसा है, तो उसमें एंटर करके मैं उस रास्ते में निकलूँगी. यू कैन टेक ईदर वे, आप रास्ते से भी जा सकते हो, आप इसके अंदर से भी जा सकते हो. तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा फर्नीचर्स देखने लग गई बिकॉज मुझे देखना था कि यू नो व्हाट आर द प्राइसेस आउट हियर फॉर फर्नीचर्स, लाइक ऑल सॉर्ट्स ऑफ फर्नीचर्स. तो यहाँ पे एक दुकान है जहाँ पे यू नो डेकोर का है, तो मैं वहाँ पे बाहर से ही चेकआउट करने लग गई. एंड यू कैन सी पीपल डू चेकआउट, लाइक मेरे साथ और एक जन भी था जो चेक कर रही थी कि यू नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन. तो मैं देखने लग गई एंड आई वाज अप्रिशिएटिंग. बहुत सारी चीज़ थे बट फॉर्चुनेटली लाइक यू नो व्हेन वी गॉट द हाउस इन ब्रसल्स हम लोग को पूरा फर्निश्ड ही मिला. सो यू नो आई विल टेल यू कि थोड़ा सा भी जगह नहीं है कि मैं एक छोटा सा चेयर भी खरीद के घुसाऊँ. टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे घर छोटे छोटे ही मिलते हैं आपको, बहुत ज़्यादा बड़ा मिलता नहीं है. डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर लुकिंग. अगर आपको 2 BHK चाहिए तो प्राइस भी वैसा रहता है एंड दैट इज़ गुड फॉर लाइक कपल्स विद किड्स या फिर अ बिगर फैमिली. बट फॉर 2 people यहाँ पे 1 BHK इज़ द की. फिर भी यू नो अ गर्ल इज़ अ गर्ल, अ वाइफ इज़ अ वाइफ, तो हम लोग को ये फर्नीचर्स अच्छे लगते हैं तो मैं चेकआउट करने लग गई. एंड देन वी मूव्ड ऑन टू FNAC. इस शॉप के थ्रू मैं दूसरे साइड जाने वाली थी बट ये बीच में पड़ता है तो आई थॉट व्हाई नॉट चेक इट आउट एंड आप लोग को भी एक व्यू दे देती हूँ, मतलब यहाँ पे क्या क्या मिलता है एंड व्हाट आर द प्राइसेस. तो ये बुक का जगह था, आई मीन द बुक शेल्फ्स, एंड यहाँ पे बहुत सारे बुक्स रखे हुए थे एंड आई वाज चेकिंग इट आउट. मुझे लेना भी था बट यू नो अनफॉर्चुनेटली एवरीथिंग वाज इन फ्रेंच एंड मैंने बोला मुझे नहीं आती है फ्रेंच, तो मैं बुक लेके करूँगी तो करूँगी क्या. फिर भी मैं देखने लग गई कि नया कलेक्शन क्या आया है. सो आई वाज चेकिंग दिस आउट. यहाँ पे तरह तरह के बुक्स है. सो दिस इज़ अबाउट पेरिस. सो पेरिस के बारे में आई थिंक बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस दिए हुए हैं इन टर्म्स ऑफ फूड, रेस्टोरेंट्स, यू नो, प्लेसेस टू विजिट एंड स्टफ लाइक दैट. सो
हम वही चेक कर रहे थे बिकॉज पेरिस इज़ वेरी क्लोज टू ब्रसल्स. इट इज़ लाइक ट्रेन में आई थिंक 1 hour 20 minutes में आप पहुंच सकते हो. एंड देन मेरी आंखें पहुंची इस हैरी पॉटर के बुक में बिकॉज मैं हैरी पॉटर फ़ैन हूँ. एंड ये बहुत अच्छे से शेल्फ पे रखा हुआ था. द कवर वॉज एक्चुअली वेरी गुड, बट ये भी फ्रेंच में था. एंड देन मैं आकाश को ढूंढ रही थी एंड आई सॉ ही वॉज चेकिंग आउट द गैजेट्स, स्पेशली PS5 लड़कों का होता है. तो यहाँ पे PS5 दिस वॉज फॉर 499 euros. दिस इज़ 500 समथिंग. तो मैं PS5 देख रही थी एंड ये है वो स्टोर. एंड यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे निंटेंडो है एंड गेम स्टफ, गैजेट्स में सब कुछ ही रहता है. तो फिर मैंने देखा आकाश वॉज चेकिंग आउट द कैमरा सेक्शन. तो मैं आपको यहाँ का भी एक आइडिया दे देती हूँ यहाँ के प्राइसिंग कैसे है. सारे प्राइसेस एक्चुअली नीचे लिखे हुए हैं, यू कैन चेक इट आउट. और आप थोड़ा सा कन्वर्ट कर लो बिकॉज मैं अगर हर एक प्राइस को कन्वर्ट करने जाऊँगी तो इट्स गोना टेक अ लॉन्ग टाइम. सो यू चेक आउट द प्राइसेस फॉर नाउ. तो यहाँ पे कैमरास रखे हुए थे एंड एक्चुअली मुझे अभी एक कैमरा लेना भी है तो मैं देख रही थी. बट कंपेयर टू अदर प्लेसेस यहाँ का प्राइस थोड़ा ज़्यादा ही है. मतलब मैं इतना बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने बहुत और जगह पे भी देखा है तो प्राइसिंग वहाँ पे बहुत ऑफर्स भी रहता है. तो ये वाला ब्लू कैमरा वो सो क्यूट. तो ये है ड्रोन्स का सेक्शन, रिकॉर्डिंग एंड गोप्रो भी होगा. सो दिस इज़ द प्राइस यू कैन सी. इट इज़ मोर देन 2 lakhs और समथिंग अगर आप कन्वर्ट करो तो ये वाले सेटअप है एंड वी वर चेकिंग इट आउट. आई मीन इट्स नाइस टू चेक आउट गैजेट्स. और आकाश को गैजेट्स बहुत पसंद है. सो अगर कोई शॉप में आप आकाश को ढूंढ रहे हो तो वो ऐसे सेक्शन में ही मिलेगा आपको. और यहाँ पे PS5 के सारे गेम्स भी रखे हुए थे, ऑल सॉर्ट्स ऑफ गेम्स. मैं खेलती नहीं हूँ बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया यहाँ पे क्या क्या मिलता है. सो दिस वॉज अ बिग सेक्शन ऑफ गेम्स जो आप खरीद के PS5 में खेल सकते हो. यहाँ पे गेमिंग सेक्शन में बहुत कुछ था. तो ये प्ले स्टेशन भी था एंड इट वॉज इन गुड प्राइसिंग आई गेस. इस जगह को भी इन लोगों ने इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था. आई मीन लुक एट द कलर्स और लाइटिंग भी ऐसा दिया था आंखों में लगेगा. सो आई वाज चेकिंग दिस प्लेस आउट. तो ये एरिया था स्पेशली लाइक डायरीज, पेपर्स, बुक्स एंड स्टफ एंड ऑल दैट, पेंसिल बॉक्स. एंड मुझे ये बी वाला पेंसिल बॉक्स दिखा एंड मेरे अंदर का बच्चा बाहर आ गया एंड आई वाज देयर लाइक मुझे लेना है बट करूँगी क्या. सो आई केप्ट इट एंड आई वाज चेकिंग आउट द टॉयज हियर. सो दिस वाज दिस क्यूट पांडा एंड यहाँ पे बहुत सारे टॉयज एंड स्टफ रखे हुए थे. तो आई वाज चेकिंग समथिंग आउट फॉर मिशी ऑल्सो, द बॉल्स टू प्ले विद द डॉग्स एंड ऑल. यहाँ पे बहुत सारे कुशन्स भी रखे हुए थे. मुझे जो भी चीज़ क्यूट लगता है मैं उठा के चेक कर लेती हूँ. एंड यहाँ पे ये सीरीज़ देख के मुझे पुराने दिन याद आ गए बिकॉज वी यूज्ड टू लव बाइंग सीरीज़, मूवीज़ हो या म्यूज़िक, अ DVD प्लेयर या फिर अपने लैपटॉप में भी CD लगा के कितना कुछ करते थे ना. दैट दोज डेज वर लाइक सो ब्यूटिफुल. इसके बाद मैं आ गई एक्शन में बिकॉज मुझे कुछ घर के सामान लेने थे. तो दिस इज़ लाइक फॉर द डिश वॉशर एंड यहाँ पे एक्शन इज़ अ ब्यूटिफुल शॉप. मेरा गो टू प्लेस है और यहाँ पे भी आपको लाइक घर के लिए सब कुछ मिल जाएगा, स्पेशली डेकोर, क्लीनिंग स्टफ, स्किन केयर, गार्डनिंग स्टफ, फिर पेंटिंग स्टफ एंड साइकिल के लिए स्टफ, जिमिंग स्टफ एंड मतलब बहुत कुछ मिलता है टू बी ऑनेस्ट. मतलब लेकिन इतना भीड़ था मैं एक्चुअली बहुत सारे वीडियोस नहीं ले पाई. तो मैं कभी आपको एक्शन का एक टूर दे दूँगी जब भीड़ कम हो. यहाँ पे डॉग्स एंड कैट्स के लिए भी एक सेक्शन है. तो मैंने एक्शन से मुझे जो चाहिए था मैंने उठा लिया जितना मैं उठा सकती थी. उसके बाद मैं एक्चुअली यूनिक्लो भी गई थी पर वहाँ पे भी बहुत भीड़ था तो मैं वीडियो नहीं बना पाई. वापस आते आते एक ब्यूटीफुल सनसेट मुझे दिख गया और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ. तो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले ब्लॉग में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.